दोस्तों, यह हिंदी स्टोरी सेठ के अच्छे कर्म। यह सब भाग्य का खेल है दोस्तों। हर इंसान के जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव आते हैं। उसी तरह दयाशंकर सेठ जी किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करते थे और वह खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करते थे। लेकिन समय पलटा और वह धीरे धीरे अपना धन खोते गए और आखिरकार आज इस हालत में पहुंच गए कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर सही मिलता जरूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में वह सेठ रहा करते थे वहां पर एक बार राजा के लोग ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे काम किए हैं वह अपने अच्छे अच्छे काम गिनवा कर राजा से उसके बदले में जो भी राजा से इनाम लेकर जाना चाहे लेकर जा सकते हैं। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए हैं। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गए और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा की महल की तरफ चल पड़े। सेठ के घर से राजा का महल काफ़ी दूर था। सफ़र लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफ़ी थक गए। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लग गए और वहां तभी सेठ खाने की सोच ही रहे थे कि तभी वहां पर उनके सामने एक गाय और उनके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव से सेठ समझ लिया कि वह भूखी हैं और सेठ ने खाना मांग रही हैं। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफ़ी गाय थी, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ को अच्छी तरह से पता था। सेठ की परिस्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने हाथों से रोटियां गाय को खिला दी। कुछ ही क्षण में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी तो सेठ ने मन में विचार आया कि यह गाय ज़्यादा भूखी लगती है, बेचारी 2 बच्चों को दूध भी पिलाती है, इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। सेठ ने उनके पास बची बाकी 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब में सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर में आगे बढ़ गए। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचे तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कर्मों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म। इसके बदले आप जो भी इनाम देना चाहें दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म हो तो बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो भी मुझे बताए हैं उनमें से अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए गए कर्म अच्छे कर्म नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगते तो मेरी बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजा के दरबारियों में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज किए गए काम के बारे में तो बताया ही नहीं। तो सेठ बोला, महाराज, आज मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर मैं आपको कैसे बताऊं। राजा ने उसी दरबारी को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उसी गांव में रहता हूं जहां पर यह सेठ आराम करने बैठे थे और मैंने वहां देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहे हैं।
तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को तो मैं कब का भुला दिया है। राजा ने सेठ से कहा, मेरे महान गुरुजी की बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कर्मों को पुण्य कर्म मानता हूँ जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी ज़रूरत हो, और सबसे बड़ी बात उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे लिए किए गए आज तक के सभी कामों से सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।